ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चंचल मननित राम जपा कर चंचल मननित राम जपा कर पल पल छिन छिन घड़ी निस दिन घड़ी घड़ी निस दिन पल राम जपा कर राम जपा कर राम जपा कर राम जपा कर प्रात समय की शुभ वेला में संध्या समय की पुलकित रजनी रोम रोम से निकले तेरे अपने आप को कर लेंगे। रोम रोम से निकले मेरे राम जपा कर राम जपा कर गहरा सागर टूटे नैया जीवन तरणी राम खेवैया पार करेंगे राम जपा कर राम जपा कर राम जपा
पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन राम जपा कर राम जपा कर राम जपा कर राम जपा कर। बोल श्याम रामचंद्र के। ये कचोरी बंद करवा रहा ना, कचोरी खुलाना चाहिए था। बोल श्याम रामचंद्र के। हाँ वो अच्छा लगा कि आपने अच्छे से कचोरी खाए, गरम गरम बढ़िया से खाए। पवन पुत्र हनुमान के, सदगुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तुलसीदास जी की खासियत है, उन्होंने रामचरितमानस में जो गीता को रखा है, श्री राम गीता को, वो अरण्य कांड में रखा। ऐसे उन्होंने जब रामचरितमानस लिखा, उनके मन में था, क्योंकि भागवत से लिया उन्होंने, गीता से भी बहुत कुछ लिया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वन्त सुखाय तुलसे रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमातनोति। प्रसिद्ध मंत्र है ये, तो मंत्र है, श्लोक है। तो उन्होंने मन में रख करके 7 गीता के बारे में बताया, जो कल हम लोगों ने देखा था शाम को। गुरु गीता, शिव गीता, लक्ष्मण गीता, राम गीता जो इसमें पढ़ा गया हम लोग, विभीषण गीता, पुरजन गीता एंड गरुड़ गीता। कल वो याद दिला दी थी शायद मंजूश्री की, मैंने श्रीलंका कैंप में विभीषण गीता लिया था। और भी तो आप अपना संकल्प कर लो, क्या स्वामी जी एक एक कैंप में एक एक गीता हम सुनना चाहेंगे, तो जरूर हम 7 साल तक आते ही रहेंगे, यहाँ हो और कहीं हो, एक एक गीता। ग्रंथ तो बहुत है। अभी मैं उत्तरकाशी में एक नया ग्रंथ सब ले रहा हूं, भावना उपनिषद। अभी तो किसी ने नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया। फिर आप स्वामी जी आप साहस कर रहे हो, यही गुरु की कृपा है। गुरुदेव बोलेंगे, भगवान बोलेंगे, बस वो साहस से लेना है। भावना उपनिषद, फिर यक्ष प्रश्न महाभारत से, ये विशेषता। तो श्री राम गीता को उन्होंने अरण्य कांड में रखा। कल हम लोगों ने देखा था अरण्य कांड मोह का प्रतीक है। और कल एग्जाम्पल से हम ये देख रहे थे, एक होता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मोह अरण्य में हम न घुसे, मोह अरण्य के द्वारा हम फंस न जाएं, ये लक्ष्मण जी को प्रतिनिधित्व बना करके तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के मुख से करवाया। अपने आप में रामचरितमानस की खूबी है, वो उसके दोहा, उसके चौपाई इतना सुंदर है। तो इसमें यहाँ पर दंडकारण्य में माता सीता का हरण हो गया है। उसके बाद एक प्रश्न वो पूछ रहे हैं, नहीं हरण नहीं हुआ उसके पहले, क्योंकि उसके बाद शूर्पणखा आ जाएगी, तब हरण के बाद आएगी। उसके पहले हमारे लक्ष्मण जी, माता सीता कुछ काम कर रहे होगी अंदर, क्योंकि उनको तो फल सब्जी जो जो होते हैं मूल, वो सब इकट्ठा करना है, पाक भी करते थे, वर्णन है। और ये भगवान राम बैठे होंगे, ये जा करके सुंदर प्रश्न पूछते हैं। ये जो चौपाई है ना, हम लोग पढ़ते हैं, कल जो पढ़ा था, जबते राम, है ना,
जब ते राम की नताबासा। अरण्य कांड में ये जो किताब मिली है 5 नंबर पेज में है, 5 नंबर पेज। ओरिजिनल किताब ले रहे हैं अरण्य कांड, उसमें भी है। बजा हाथ में। जब ते राम की नताबासा, सुखी भये मुनि बेते त्रासा। गिरि वन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होए सोहाए। पंकज इनके किताब दे दो। खग मृग वृंद आनंदित रहाए, मधुप मधुर गुंजत छवि लहाए। शोभन बरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रकट रघुबीर विराजा। यहां तक हम लोगों ने देखा था, जहां भगवान राम आ गए हैं विराजा, जहां प्रकट रघुवीर विराजा, उसके बारे में कौन वर्णन कर सकता है। और जब ते राम कीन तह बासा, तह माने पंचवटी, तह चित्रकूट के आने के बाद जब पंचवटी पहुंच गए, वहां पर सुखी भय मुनि बीते त्रासा, सब मुनि लोग सुखी हो गए, खुश हो गए। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, सौंदर्य जो छटा है वो वर्णन है। दिन दिन प्रति अति होई सुहाए, सुहाए सुंदर। सचमुच पंचवटी, चित्रकूट, नैमिषारण्य अभी भी उसके जो भाव है ना वो आता है। फिर शोभन बरने न सके। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, भगवान राम देखिए, पढ़ते फिर मैं समझाऊंगा। एक बार प्रभु सुख आसेना, लक्ष्मण बचन कहे छलहेना, सुर नर मुनि सचराचर छाए, मैं पूछो निज प्रभु के नाए, मोहि समझाई कहो सोई देवा, सब तति करऊ चरण रज सेवा, कहूँ ज्ञान विराग माया, कहूँ सो भगति करहु जेहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समझाए, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए,
सुत हनुमान के जय, सदा श्री सद्गुरु महाराज के जय, बोलो भाई सब संतन के जय, एक बार शब्द कितना सुंदर चयन किया, एक बार माने हमेशा नहीं, एक बार। आप भी बोलोगे क्या है, एक बार हम पटियाला कैंप गए थे, एक बार हम उत्तरकाशी कैंप गए थे, एक बार हम सिद्धवड़ी कैंप गए थे। ये जीवन आपके लिए अविस्मरणीय होगा। एक बार जो थोड़ा घुमक्कड़ है, विषय प्रधान, एक बार स्विट्जरलैंड गया था बोलेगा वो, एक बार कहीं गया था लंदन, एक बार सिंगापुर, ऐसे बोलेगा वो। मगर जो भक्त है एक बार साधना सिर्फ एक बार, बार बार, है ना, ये है। तो एक बार कितना शब्द है बढ़िया सुंदर। एक बार क्या हुआ, प्रभु, प्रभु से दिखाते हैं भगवान के ऐश्वर्य। भगवान अभी तपस्वी में है मगर है प्रभु। एक बार प्रभु सुखासीना, सुखासीना से ये कहते हैं गुरु के पोजीशन होना क्या चाहिए। सुखासीना से कहते हैं ठीक से बैठे हुए हैं, भोजन आदि सब हो गया है, ठीक से बैठे हुए हैं। गलती कर दी थी गरुड़ जी, गरुड़ जी को एक संशय हो गया, स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं रामचरितमानस का थोड़ा शिफ्ट कर लिया उत्तरकांड का, हो गया। कभी गरुड़ गीता लेंगे तो एडवर्टाइजमेंट हो गया। क्या है सुनिए, गरुड़ जी को एक संशय हो गया। अच्छा काम किया उन्होंने, राम और लक्ष्मण को नागफास से मुक्त किया। नारद जी ने कहा, नारद जी ने बुलाया, गरुड़ जी आए। गरुड़ जी भगवान के विष्णु के वाहन हैं, जानते हो अवतार हैं राम, आ गए और उनके एक तो नागफास काट दिया, नागफास मुक्त कर दिया, उनके मन में एक नागफास आ गया। वो क्या है, संशय रूपक नागफास। कहते वो अगर भगवान है वो क्यों अपने आप में काट नहीं पाए, मुझे आना पड़ा। इसका अर्थ है आई एम मोर पावरफुल देन हिम। उन्होंने इंग्लिश नहीं सोचा, यही मुश्किल है। अगर हिंदी संस्कृत में सोचते तो ठीक होता। सोच लिया आई एम मोर पावरफुल देन हिम, मैंने काटा अर्थात मेरे ऊपर निर्भर है वो। बस ऐसे ही उनका संशय आ गया। और जब एक मनुष्य के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, कोई कुछ बोल दिया, मान अपमान आता है तो उसको सुना नहीं होता है। तो वो पहले ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा ये तो आपको क्रॉनिक डिजीज हो गया है, ये साधारण डिजीज नहीं है। तो क्रॉनिक डिजीज के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन का जो ऑपरेशन थिएटर जो है, ऑपरेशन का जो रूम है वो मेरे पास नहीं है। और सब अपैरेटस और जो अलग अलग सब चीजें चाहिए वो बाकायदा जो लेबोरेटरी है, बाकायदा जो क्लिनिक है, ऑपरेशन रूम है, वो बेस्ट एक्स ऑपरेशन आपको थिएटर हॉस्पिटल भेज दूं ना? हाँ ना, बहुत बढ़िया भेज देता हूं। वो एक्सपर्ट है, उनका काम ही वही करना है। ना कौन है, शिव जी, भगवान शंकर। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। भगवान शंकर गुरु है, आदि गुरु, वो ही दूर कर सकते हैं। ये आपको भवरोग हो गया, क्रॉनिक डिजीज हो गया, ये केवल अध्यात्म ज्ञान से मुक्त होगा। देखो कहीं ना कहीं घूम करके अध्यात्म रामायण आ जाता है, अध्यात्म ज्ञान से होगा। आप जाइए। अच्छा भगवान शंकर तो ये नहीं बताएगा हेलो मिस्टर शंकर भगवान गुरु, आई एम कमिंग, आई एम गरुड़ द वाहन ऑफ भगवान विष्णु। ऐसे तो फोन तो था नहीं, और ऑनलाइन में क्लास नहीं होगा कि मैं वहां बैठा हूं आपको खोल दिया
भगवान शंकर हाँ ऑनलाइन में खोलो और आप प्रवचन दो, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, वो भी नहीं होगा, खबर भी नहीं दिया, चल पड़े। भगवान शंकर उस समय कहाँ जा रहे थे, इनविटेशन दिया था, कौन, कुबेर। भगवान शंकर ऐसे जाते नहीं है, एक बार कुबेर ने बुलाया तो खुद नहीं गए, गणेश जी को भेज दिया, फिर तो हंगामा हो गया, गणेश जी सब कुछ खाने लगे, फिर माता पार्वती को आना पड़ा। तो इसीलिए इस बार मगर भगवान शंकर ने कहा कि मैं आऊंगा। परमातुर विहंगापति आयो तब मोपास, जात रहो कुबेर गृह रहियो मां कैलास, तेहि मम पद सादर सिरुनावा पुनियापन संदेह सुनावा, सुनीता कर विनती मृदवानी प्रेम सहित में कहु भवानी, मिलो गरुड़ मार्ग मोये कवन भांति समझावो तोहि, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को, एक बार वो आ गए और मैं जा रहा था कहाँ, कुबेर जी के पास, तो मैं क्या करूं, फिर मैंने भेज दिया कि आपका तो क्रोनिक डिजीज हो गया, तो आपको तो एडमिशन लेना पड़ेगा, और ये जो ऑपरेशन है बहुत टेस्ट करना पड़ता है, वो डायबिटिक टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, वो टेस्ट, सब आजकल आरटीपीसीआर भी टेस्ट है ना, तो सब टेस्ट, सब टेस्ट करना पड़ता है, तो आपको भी बहुत टेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपके अंदर स्वस्थ जीवन होगा, विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति होगा, तो ऐसे काम करें। मैं तो अभी बाहर जा रहा हूँ, कुबेर के पास जा रहा हूँ, आपको कैलाश पर्वत में रहने पर ही होगा। एक काम कीजिए, आप जाइए कहाँ, नील पर्वत चले जाइए, और वहां काकभूषण जी वो घूम नहीं रहे हो, एक जगह पर बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं, तो वहां चला जाइए। शंकर कहते हैं मैं दो कारण से भेजा गरुड़ जी को, एक है, तीन कारण से, एक तो मैं जा रहा था, कोई गुरु कोई रास्ते में जा रहा था, प्रश्न पूछा, गुरुदेव दो, बड़े सुंदर याद आ रहे। पूज्य गुरुदेव पहले पहले जब बॉम्बे में प्रवचन दे रहे थे स्टार्टिंग में, वो बहुत कुर्ता कम पहनते थे, गर्मी भी होती थी तो वो अंग वस्त्र पहनते थे, और गीता के ऊपर प्रवचन देते थे, अपने ही गीता, होली गीता पकड़े हुए हैं एक हाथ में, सीट कभी कभार नहीं मिलती, कहीं चर्च गेट गए, कोई दूसरा, तो वो जो लोकल ट्रेन का जो होता है ना, और वो बेल्ट होता है चमड़े का, वो पकड़ना पड़ता है, तो ऐसे पकड़े हुए हैं, और एक हाथ में। एक ने पूछा, स्वामी वेयर आर यू गोइंग, तो उन्होंने कहा आई एम गोइंग फॉर टेकिंग गीता क्लास। गीता, कैन यू टेल मी व्हाट इज गीता, द एसेंस ऑफ गीता। अब गुरुदेव ने सोचा ये कुछ समझेगा नहीं, जिस गीता को ब्रह्मचारियों को मैं 5 साल पढ़ाता हूँ, जिस गीता को मैं जीवन भर समर्पित कर लिया, अभी मेरा स्टेशन भी है, उसका भी स्टेशन जाना, इतना भीड़ है, फिर भी बोल रहा है टेल मी द एसेंस ऑफ गीता। गुरुदेव भी थोड़ा समर्थवान थे ना, तो ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे भी उनका थोड़ा सा जब पकड़ते हैं ना दुखता है कि नहीं, तो उन्होंने क्या किया, कहा खोला, इसको ऐसे रखा, किताब पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, माने एक हाथ निकाल कर दूसरा हाथ करते, तो उन्होंने जस्ट किया और कहा डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड अटैच्ड टू गॉड इज द एसेंस ऑफ गीता। बढ़िया ना। फिर गुरुदेव बोलते थे इस प्रसंग में, कभी भी कोई गुरु के पास जाओगे तो देखना वो शांत से बैठे हैं, ये है, हाँ उनके पास बातचीत के लिए ठीक है, जब प्रश्न पूछना है तो ऐसे नहीं कि रास्ते में जा रहे हो प्रश्न पूछ लिया, समय लो। तो एक बार प्रभु सुखासेना, शिष्य होने का जो लक्षण है वो देखना पड़ेगा। देखो लक्ष्मण जैसा व्यक्तित्व, भाई भी है, सेवा भी कर रहे हैं, पास में रह रहे हैं, 3 क्वालिटी मैंने बताया, फिर भी अवसर चाह रहे हैं, और हम तीनों में कुछ भी नहीं है, वो तुरंत गुरु जल्दी बताओ मेरा ट्रेन स्टेशन आ रहा है, तो उन्होंने भी कहा डिटैचमेंट अटैचमेंट, अभी समझो जो समझना है। तो एक बार प्रभु सुखासीना,
लक्ष्मण, आहा, ये शब्द से ही बहुत बढ़िया। लक्ष्मण का अर्थ है जिसके अंदर लक्षण है। जब गुरुदेव आए ना, देखो ये बहुत बढ़िया है, आप कोई मानस के कोई टॉपिक पकड़ो, उसी में ही घूमते घूमते रहोगे तो मजा ही आएगा, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। जाओगे तो उसी की पुष्टि करने के लिए कभी विवेक चूड़ामणि चले गए, कभी भागवत गए, और वहीं पर ही है लक्ष्मण, भगवान का नामकरण है। गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं, 3 रानियां हैं, 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। लक्ष्मण का सबसे लास्ट में देते हैं, लक्ष्मण धाम राम प्रिय। क्या क्या कह रहे हैं देखिए, गुरु वशिष्ठ के बालकांड से। लक्ष्मण धाम मान लक्षण, लक्ष्मण के धाम है ये। लक्ष्मण माने बहुत क्वालिटी है, लक्षण क्वालिटी, लक्षण धाम। सेकंड क्या, राम प्रिय, दोनों अर्थ है, राम को जो प्रिय है और राम जिसको प्रिय है। राम प्रिय, राम जिसको पसंद करते हैं। लक्ष्मण का जब शक्तिभेद हो गया ना, भगवान रोने लगे, और कहा कि सहोदर, सहोदर नहीं है, फिर भी कहा सहोदर, माने मेरी मां तेरी मां एक ही है। अब कहते हैं मैं सुमित्रा को क्या जवाब दूं, अगर मुझे ये पता होता तो मैं वनवास ही नहीं आता। सोचो, इस प्रकार के भगवान इतने प्रिय, प्रेम करते हैं लक्ष्मण को। उन्होंने कहा राम प्रिय सकल जगत आधार। याद कर लिया, आप है कौन, आप अनंत नाग है, अनंत शेष भगवान है, सारा जगत के आधार है। गुरु वशिष्ठ ते राखा, गुरु वशिष्ठ रखा, लक्ष्मण नाम उदार। ऊपर से क्रोध करते हैं मगर बहुत उदार भाव। रावण के जब आया पत्रकार, तो बाकी सुग्रीव कहते हैं उनको दंड देना चाहिए, मगर लक्ष्मण कहते छोड़ दो, उदार। ऐसे लक्ष्मण, देख मूल पढ़ना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। क्या छलहीना, छलहीन वचन बोलते थे, इसका अर्थ क्या, बीच में इसमें छल बोलते थे क्या? नहीं नहीं, अर्थात शिष्य का लक्षण बताने के लिए उनके अंदर कोई छल नहीं, जो है वही बताते थे। कल मैंने बताया था ना हम जानामि कुंडलम, ना हम जानामि केयूरम, नुपुरम तो विजानामि सदा पादाभिवंदना। ये है लक्ष्मण के चरित्र। तो छलहीना, शिष्य के अंदर वो सरल भाव आना चाहिए, कोई छल नहीं रहना चाहिए। तो सरल, देखो ना, कर्ण भी शिष्य था मगर क्या किया, छल से सीखा, इसलिए मृत्यु समय में जरूरत वो काम नहीं दिया। गुरु ने जान लिया जब, अभिशाप दे दिया। एक तो परशुराम ने प्रतिज्ञा कर ली थी जब भीष्म से हार गए। भीष्म का गुरु ही परशुराम है। घटना ऐसी आई, ये जो अंबा है, यह अंबा घूम फिर करके शल्य को प्यार करती थी। अब बता दिया उसने भीष्म को कि मैं तो शल्य को प्यार करती हूँ ना, ठीक है, ये पहले मुझे बता देना चाहिए था, मैं भेज देती हूँ, भेज देता हूँ। तो भेज दिया, शल्य ने ग्रहण नहीं किया, कहा कि वीर हो गया वसुंधरा, मैं हार गया हूं, इसलिए अब तुम उन्हीं के हुए हो। वो देखो, वो एक क्षत्रिय धर्म के अनुसार कहते हैं, प्रेमिक नहीं बने, प्रेमिक धर्म हटा दिया, वो क्षत्रिय धर्म हावी हो गया शल्य के अंदर। और इधर भीष्म प्रतिज्ञा धर्म हावी हो गया ना, मैं प्रतिज्ञा क्या हूं, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता हूं। सत्यवती बोल रहे हैं बेटा तुम मेरे कर्म तो किया ना, 500 रुपया देना पड़ेगा, सुभाष तिवारी, आरपी राय, 500 रुपया ले आके डाल देना वहां, ठीक है। अच्छा है, गुरु दक्षिणा मिल गया हमारे चिन्मय जागृति को, और 1-2 लग जाए तो अच्छा ही है।
छलहीना। तो देखो, भीष्म के यहां परशुराम ने कहा कि एक काम करो, या तो तुम शादी करो या तो तुम मेरे साथ युद्ध करो। उसने कहा कि सेकंड वाला करूंगा, शादी नहीं करूंगा मगर सेकंड वाला करूंगा। अच्छा, दिन प्रश्न पूछा, तुम शिष्य हो के गुरु के विरोध में जाओगे? तो बोला कि मैं क्षत्रिय धर्म पालन करता हूं, शिष्य मेरा सेकंड रोल है, फर्स्ट है मेरा क्षत्रिय है। तब परशुराम हारने के बाद प्रतिज्ञा किया, किसी क्षत्रियो को मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। ये भी क्षत्रिय थे, ये भी शिष्य बने। देखा, ये मानता ही नहीं है मेरी बातें। परशुराम ने मना कर दिया, अगर मैं सिखाऊंगा ब्राह्मण को सिखाऊंगा, क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा। ऐसे भी परशुराम क्षत्रिय विरोधी थे। अब ये गए ब्राह्मण बनकर के कर्ण, बाद में परीक्षा में गोद में सोए थे, वो बिच्छू का काट लिया तो उठे नहीं, तो जान लिया कि तुम क्षत्रिय हो। पूछा तुम है कौन? वो भी नहीं जानते थे कि मैं क्षत्रिय हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। वो बोलते नहीं, मैं तो शूद्र हूं, फिर भी अभिशाप मिलेगा, ब्राह्मण बन का आए हो। लास्ट में जो तुम्हें सब मिला है ना, वो याद नहीं रहेगी। ये है। तो लक्ष्मण ऐसे नहीं है, लक्ष्मण छल ही ना, समझ में आया? कर्ण ने छल किया, अलग अलग ने छल किया, मगर दुर्योधन ने छल किया। इवन भगवान भी छल करते हैं, मगर भगवान जब छल करते हैं ना, वो धर्म के लिए, धर्म रक्षा के लिए। कृष्ण धर्म रक्षा के लिए छल करना पड़ता है उनको, मुख्य उनके लिए धर्म रक्षा। तो शिष्य के नाते छल ही ना। सुर नर मुनि सचराचर साई, साई माने स्वामी। हे स्वामी, आप सुर नर मुनि के सचराचर है, ऐश्वर्य दिखा रहे। अच्छा, फिर मैं पूछूं निज प्रभु के नाई, नाई माने जैसे, समान। मैं आपको, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे भगवान हैं, और मैं पूछ रहा हूं, अर्थात मैं आपको सम्मान देता हूं। भगवान कस्मिन्नु भगवान विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, छांदोग्य उपनिषद में है। गुरु को भी भगवान कहते हैं। आप सम्मानास्पद है, आप भगवान हैं। हम पूछते हैं क्या? मोहि समुझाई कहो सोई देवा, मुझे समझा करके आप बताइए। क्या समझा करके बताऊं? सब तजी करो शरण रज सेवा, मैं आपको आपको सब कुछ त्याग करके मैं अभी बैठा हूं, और आपके चरण रज सेवा, तो मैं चरण रज सेवा करके मैं रहता हूं, सब त्याग किया हूं। मेरे अंदर योग सिद्धि काम अर्थ मोक्ष का साधन बताने के लिए आपको मुझे बताइए, ये मैं जानना चाहता हूं, और आपकी मैं सेवा क्या हूं। सब तजी करो शरण रज सेवा, ये सुंदर लक्ष्मण जी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होते देखिए। तो गुरु के प्रति जो भाव है ना, वो बता रहे, मोहि समझाई कहो सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। चरण रज सेवा का महत्व दिया है, गुरु गीता में भी है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि निकर। मैं गुरु कृप को चरण के सिंधु करु के चरण के कमल को वंदन करता हूं, जिससे मेरा मोह अंधकार नष्ट हो जाता है। अब प्रश्न पूछो। तो लक्ष्मण जी प्रश्न पूछते हैं, कहु ज्ञान विराग वरु माया, कहु भगति करहु जही दाया। इसमें 4 क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें 4 क्वेश्चन? हाँ। कहो ज्ञान, ज्ञान क्या है मुझे बताइए। नंबर 1,
ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। एक एक ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। माया, तीसरा है माया क्या है। चौथा भक्ति, भक्ति क्या है। कहो सो भगति करो जे दाया, जिस कारण से, जिस निमित्त से, जिस मेथड से भक्ति कर सकते हैं। 4 प्रश्न हो गए। फिर दोहा में है ईश्वर जीव भेद प्रभु। कोई कोई 5 में रख देते हैं ईश्वर जीव का भेद, कोई कोई कहते नहीं अलग अलग है। कैसे 7 होगा, कैसे 7 हो जाएगा। ईश्वर क्या है वो हो गया 5 नंबर, जीव क्या है वो हो गया 6 नंबर, और जीव और ईश्वर में भेद क्या है वो हो गया 7 नंबर। सकल कहो समझाई, ये सब मुझे समझा करके बताइए। जाते होए चरण रते, इससे क्या होगा। 7 प्रश्न पूछा, याद रखना। एटलीस्ट श्री राम गीता रामचरितमानस के जब जाओगे पूछोगे कहाँ गए थे, कैंप में। कौन सा कैंप, श्री राम गीता कहाँ, पटियाला। क्या पढ़ा है थोड़ा सा बताओ। तो ये नहीं होगा बताने याद नहीं है मत बोलना। तो एटलीस्ट 7 प्रश्नों को याद रखना। इन 7 प्रश्नों का उत्तर है। अध्यात्म रामायण में बताओ वो याद नहीं है, वो चलेगा एटलीस्ट। इसका तो याद रखो, वो उसमें इतना क्वेश्चन है, वो कर्म है, समुच्चय है, वो समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट इसको 7। पहला नंबर है ज्ञान, दूसरा नंबर है वैराग्य, तीसरा नंबर है माया, चौथा नंबर है भक्ति, 5वां नंबर है ईश्वर, 6ठा नंबर है जीव, 7वां नंबर है दोनों में भेद। मेरे लिए बहुत बढ़िया मेथड पे समझ गया। मैं ऐसे भी बिजी रहता हूँ, क्लास लेना, इधर उधर काम करना। मेरे पास अगर कोई आएगा अभी 2 दिन में, उनको पहले पूछूंगा 7 प्रश्न बताओ, और ऐसे नहीं पूछूंगा नंबर 6, घबरा जाएगा। नंबर 6 माने जीव, नंबर 5 ईश्वर, नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 वैराग्य, नंबर 7 2 से 7 आप जंप कर रहे हो ना, यही तो स्टाइल है। नंबर 7 भेद, जीव और ईश्वर का भेद। नंबर 3 माया। ऐसे में पूछूंगा स्वामी जी आपकी माया। भाव यह है कि आप उसमें ही इर्द गिर्द रहोगे। अर्थ यही है, आपका मन उसमें तैर रहोगे, छलहीना शिष्य के नाते, कि सुनने के बाद उसी में इर्द गिर्द गुनगुनाओगे। जैसे कोई म्यूजिक सीखता है ना, फिर वो गुनगुनाता है। तो हम भी जब सीख रहे हैं गुनगुनाना चाहिए। क्या है, सुंदर है ना। प्रश्न 7 प्रश्न है। अब इतना सुंदर 7 प्रश्न पूछा, उसको उत्तर अभी देंगे भगवान। ठीक है, पढ़ते हैं, उसके बाद भगवान क्या बोलेंगे। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ अच्छा, क्या होगा। कहते हैं जाते होई चरण रति, जैसे से चरण रति माने आपके भगवान के चरण के रति, प्रेम हो जाएगा इसमें। रति माने प्रेम, और शोक मोह भ्रम जाई, 3 चीजें। शोक नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, और भय नहीं रहेगा। तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपस्यतः। वहां उस परमात्मा को देखने के बाद, दर्शन करने के बाद, ना मोह है ना शोक रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और लक्ष्य क्या है ना, हम जो भ्रम है, जो शोक है, वो चला जाएगा, और मुख्यतः प्रीति, भगवान के प्रति प्रीति रहेगी। तुलसीदास जी ने भी पहले वशिष्ठ जी के मुख से बहुत सुंदर कहा है, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दयाल सते रमते रत मज्जना,
धर्म कहत सुति सज्जन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका भव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। ये वशिष्ठ जी प्रसंग में कहते हैं बस प्रभु जितना भी मनुष्य साधना करता है ना, जप तप नियम जोग निज धर्मा, जो श्रुति में बताया गया है, ये पर्पस क्या है? अब पद पंकज प्रीति निरंतर, आपके पद पंकज के प्रति प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, यही सब साधन का फल है, यही सब साधन का मूल कारण है। यहां पर भी लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम चाहते हैं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं देखना, पढ़ते हैं। आप जो किताब रखे हो उसमें आप 6 नंबर 5 नंबर चले जाओ पेज में, तभी वो मूल जो है पढ़ते हैं। किताब में 5 नंबर पेज में है। थोरे हो मोह सब काहे बुझाए, सुनहु तात मति मन चित लाए, मैं और मोर तोरते माया, जही बस के न जीवनी काया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने भाई, तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर विद्या देव, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जहाँ बस जीव पराभव कृपा, एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, ज्ञान मान जहाँ एक नाये, देख ब्रह्म समान सब माहे, कहिय का तो सो परम विरागे, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागे, माया ईशन आप कहो, जान कहिय सो जेवा, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सेवा, सियावर रामचंद्र के जय,
क्वेश्चन 7 था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, चिंता मत करना, मैं छल ही ना सीरियल में करूंगा। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। मैंने अपनी बात को माना ना 1 से। अब भगवान जो स्टाइल से उत्तर देंगे, देखो प्रश्न कुछ भी पूछे, उत्तर तो अपने भगवान अपनी शैली से देते हैं। जैसे क्वेश्चन होता है, लिखा होता है, आप जब कोई सब्जेक्ट में देते हो एनी 5 क्वेश्चंस, लिखा होता है 7 या 8, और उसमें भी आपको जो पसंद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है, आपको पसंद है 3 नंबर, 3 नंबर पहले लिखते हो। भगवान भी इसी शैली को अपनाते हैं, है ना। तो पहले भगवान क्या उत्तर देते जानते हो? 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला क्या है? मोह लिखा हुआ है। माया से ही मोह होता है। माया माँ है और उसकी बेटा मोह है, ठीक है, माया। तो भगवान पहले माया देते हैं। और भगवान पहले माया क्यों देते हैं? क्योंकि पहला वाला क्या है? तो याद रखो 7 क्वेश्चन। पहला वाला क्या है? दूसरा वाला क्या है? वैराग्य। ज्ञान वैराग्य तब आएगा जब हम समझे माया क्या है। ओ ऐसी माया है ना, हाँ। तो इसलिए पहले माया क्या है समझाते। सुंदर ना। फिर कहते हैं, सुनो, थोड़े हो मह सब कहीं बुझाई। मैं थोड़े नहीं बताऊंगा, ऐसे तो बहुत विस्तार हो सकता है। तो लक्ष्मण ने ये नहीं पूछा क्या जरूरत है आपको, कौन सा ट्रेन पकड़ना है। इधर केवट भी बोलता है आपको क्या जल्दी है, बेग ही लायो। भगवान राम कहते बेग ही लायो, क्या बेग ही, आपको कहाँ जाना है? कहीं जाना ही नहीं, 14 साल मुझे पता है आपको 14 साल घूमना है। अरे मुझे आप बता दो ना, मैं ही 14 साल घुमा लूंगा। आपको तो जंगल ही में रहना है, ये भी जंगल ही है, बस आपको बैठना है, नौका विहार करते रहोगे, क्या जल्दी है। तो यहां पर क्यों इसे भगवान ने कहा क्या जल्दी है? लक्ष्मण ने पूछा नहीं, भगवान का यह अर्थ है तुम इतना पेट्रोलियम ग्यास हो लक्ष्मण, बस मैं थोड़े समझाऊं तुम समझ जाओगे। तुम कच्चा लकड़ी नहीं है जब मैं आग भरता जाऊं और जले ना, ये अर्थ है। तुमको थोड़े से ही, तुम है कौन? अनंत नाग हो, शेष नाग हो, तुम खुद ही अवतार हो, तुम खुद ही मेरे अंश हो, तुम खुद ही सुतल लोक में, तुम अलग अलग लोक में, पाताल आदि लोक में तुम पूजित हो रहे हो, अनंतनाग। इसलिए तुम्हें सब कुछ पता है। ये तो लोगों के लिए बताया, सो दैट तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों के लिए इन लोगों के नाटक है, लीला है। तो कहते हैं थोड़े हो, थोड़े महासब कहो बुझाई, सुनो तात। तात माने पुत्र, सुनो क्या? मति मन चित्त लाई। लक्ष्मण जी ने 3 शब्द कहा था। क्या 3 शब्द पता है? ए, शोक मोह भ्रम जाई। शोक मोह भ्रम, इधर कहते हैं भगवान राम क्या? मति मन चित्त, शोक मोह भ्रम, 3 शब्द, इधर 3 शब्द जोड़ दो। मति मन चित्त, मति के साथ शोक, मन के साथ मोह और चित्त के साथ भ्रम, बस। अब कहते हैं देखो 3 चीज है, मन, मति, मति माने बुद्धि, बुद्धि मन और चित्त। अंतःकरण 4 है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 3 ही क्यों बताया? क्योंकि ये 3 करणात्मक है और खुद लक्ष्मण जीवात्मक है, इसलिए जीव ही इन तीनों को लेकर के पकड़ता है।
तो मति मन चित्त लाई, समझ में? ये 3 अंतःकरण है। इन 3 अंतःकरण के माध्यम से तुम सुनो अच्छे से। कहने का मतलब है डोंट लिसन अटेंटिवली, माने टेंटेटिवली, लिसन अटेंटिवली, चित्त लगा करके, मन लगा करके, बुद्धि लगा करके। मन तो है मगर जो बताया गया वो बुद्धि में घुसता ही नहीं है, चित्त में रहता ही नहीं। चित्त क्या है? स्मरणात्मक अंतःकरण वृत्ति, चित्त स्टोर हाउस। जो ज्ञान प्राप्त किया उसको मन में रखा, और मन अटेंटिव होकर के, ध्यान होकर के, एकाग्र होकर के सुना, और बुद्धि कैपेसिटी, ग्रहण करने की कैपेसिटी, द ग्रास्पिंग कैपेसिटी इज बुद्धि। मन अटेंटिव होता है और चित्त स्टोर कराता है। तो एक है अटेंटिव फैक्टर, और एक है ग्रास्पिंग फैक्टर, और एक है स्टोर फैक्टर। समझ में? तीनों अगर होगा ज्ञान मिल जाएगा। हमारे ये तीनों सरल रेखा में नहीं रहता है। अटेंटिव फैक्टर रहता है मगर ग्रास्पिंग फैक्टर इतना तेज नहीं होता है, फिर स्मरणात्मक का फैक्टर नहीं होता है, स्टोर हाउस। तो भगवान ये कहते हैं मन मति मन चित्त लाई। मन बुद्धि चित्त बता दिया, अहंकार क्यों नहीं बताया? क्योंकि अहंकार जीव खुद लक्ष्मण है, वो कर्तृत्वात्मक है, और ये तीनों करणात्मक इंस्ट्रूमेंट है। अब 7 प्रश्न में 3 नंबर था माया। भगवान स्टार्ट करते हैं उसी से, इसको पढ़ते हैं। मैं और मोर तोरते माया, ये बड़ा प्रसिद्ध है ना, प्रवचन में बहुत देते हैं। माया क्या? जहां मैं और मोर, बस ते और तोर, जहां ऐसे विभेद कर दे होता ना, वो माया। जेही बस कीन जीव निकाया, जैसे से सारा संसार ये इसी माया से ही व्याप्त है। इस जिससे सब जीवों को बस में कर लिया है। इंद्रियों और इंद्रियों का विषय जहां तक जाती है ना, बस समझो ये माया है। माने मन से, मन इंद्रिय से जहां जहां जाती, गो गोचर जहां लगी मन जाई। गो माने इंद्रिय, गोचर माने विषय, इंद्रिय और विषय तक जहां मन चला जाता है वो सब माया का खेल है, माया का स्थान है। सो सर्व माया जानो भाई, ते ही कर भेद सुनो तुम सोई। अब हम तुमको विद्या और अविद्या बताएंगे बाद में। माया के थोड़ा सा और समझ लीजिए। माया है प्रकृति, उसके 3 गुण हैं, उसी से ये जगत बना हुआ है। इसको और भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे माया के बारे में, कल देखेंगे, कल शाम को विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।